नमस्ते। आज हम फरीदाबाद के पास अनंगपुर गांव की बात कर रहे हैं। जी, अनंगपुर। ये गांव आजकल काफी चर्चा में है। हाँ, और ये कोई नया गांव नहीं है, बल्कि 1300 साल पुराना इतिहास है इसका। बिल्कुल। और अब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद वहां काफी कुछ हो रहा है। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, कोर्ट के आदेश हैं, लोगों की बातें हैं, तो आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कार्रवाई क्यों हो रही है, इस पुराने गांव और इसके लोगों, खासकर गुज्जर समुदाय पर क्या असर पड़ रहा है। और विरोध क्यों हो रहा है इतना? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा आपने कहा, अनंगपुर 1300 साल पुराना है। कभी तोमर राजपूतों की राजधानी हुआ करता था। जी हाँ। और आज यहाँ करीब 30,000 लोग रहते हैं, ज्यादातर गुज्जर, मतलब भड़ाना समुदाय के लोग। 30,000? ये तो काफी बड़ी आबादी है। बिल्कुल। मामला असल में गरमाया जुलाई 2022 में। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था ना। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900, जिसे पीएलपीए कहते हैं, पीएलपीए, हाँ। उसकी धारा 4 के तहत जो भी अरावली की जमीन है उसे जंगल माना जाए। अच्छा, मतलब उसे वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। एक तरह से हाँ। और कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि फरीदाबाद के 4 गांव हैं, अनंगपुर उनमें से एक है, वहां से मध्य 2025 तक अवैध निर्माण हटा दें। और फिर जून 2025 में कार्रवाई शुरू हो गई, बुलडोजर चलने लगे। हाँ, वन विभाग और नगर निगम ने मिलकर करीब 15 दिन का अभियान चला। सुनने में आया कि 4 दीवारें, फार्म हाउसेस, बैंक्वेट हॉल, यहाँ तक कि घर भी गिराए हाँ गए। जी, पहले ही दौर में करीब 420 निर्माण हटा दिए गए। 420? और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हाँ, क्योंकि पूरे इलाके में पहचान हुई है लगभग 6,800 अवैध निर्माणों की। 6,800? और अनंगपुर में कितने? करीब 6,000 तो अकेले अनंगपुर में ही बताए जा रहे हैं। अरे बाप रे, मतलब लगभग सारे ही अनंगपुर में, तो ज्यादातर वहीं। अब सोचिए, इसका लोगों पर क्या असर हुआ होगा। वही मैं सोच रही थी, कई लोगों ने कहा कि उन्हें पहले से ठीक से कोई नोटिस ही नहीं मिला। हाँ, ये आरोप लगे हैं कि पूर्व सूचना नहीं दी गई और कई परिवार अचानक बेघर हो गए। जाहिर है, लोग विरोध करेंगे ही। पत्थरबाजी की भी खबरें आईं। जी, विरोध प्रदर्शन हुए, पत्थरबाजी हुई, कुछ अधिकारियों को चोटें भी आईं और 3 ग्रामीणों को गिरफ्तार भी किया गया। मामला गंभीर हो गया। हम्म। राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हुए। हाँ, एएपी और दूसरे विपक्षी दलों ने निंदा की है, गांव का दौरा भी किया। गांव वालों की मुख्य मांग क्या है अब? वो चाहते हैं कि अनंगपुर को लाल डोरा के तहत लाया जाए। लाल डोरा मतलब वो गांव की आबादी वाला क्षेत्र। हाँ, जिससे उनके घरों को कानूनी मान्यता मिल सके, या फिर उन्हें मुआवजा और रहने के लिए दूसरी जगह दी जाए। और इसके लिए वो एकजुट भी हो रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर 13 जुलाई 2025 को सूरजकुंड रोड पर अनंगपुर बचाओ संघर्ष समिति ने एक बड़ी गुजर महापंचायत बुलाई। अच्छा, राष्ट्रव्यापी महापंचायत। हाँ, देश भर से हजारों गुर्जर आए और कई बड़े नेता भी पहुंचे, दुष्यंत चौटाला, राकेश टिकैत, दीपेंद्र हुड्डा। तो काफी बड़ा जमावड़ा हुआ। मांगे क्या थी महापंचायत में? मुख्य रूप से वही, लाल डोरा की सीमा बढ़ाई जाए, जो तोड़ने के नोटिस दिए गए वो वापस हों और प्रभावित लोगों की सुनवाई हो। इससे पहले भी तो पंचायतें वगैरह हो रही थीं। जी, जुलाई की शुरुआत से ही रोज पंचायतें चल रही थी, लोग धरने पर बैठे थे। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से भी गुर्जर नेता आए थे। उन्होंने चेतावनी भी दी थी शायद। हाँ, फरीदाबाद के डीसी और केंद्रीय मंत्री कृष्णापाल गुर्जर को ज्ञापन देकर कहा था कि अगर तोड़फोड़ नहीं रुकी तो आंदोलन बड़ा होगा। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक और पहलू है, वो है यहाँ के ऐतिहासिक विरासत। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये बुलडोजर सिर्फ घर नहीं तोड़ रहे, शायद इतिहास को भी खतरा पहुंचा रहे हैं। देखिए, अनंगपुर में 9वीं-10वीं सदी का अनंगपुर बांध है, सूरजकुंड जलाशय है। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। और इतना ही नहीं, यहाँ पूरा पाषाण काल मतलब स्टोन एज के 43 स्थल मिले हैं। क्या बात करें, स्टोन एज के? जी हाँ, पत्थर के औजार, रॉक आर्ट, चट्टानों पर बनी कलाकृतियां, इन्हें अभी हरियाणा पुरातत्व विभाग से औपचारिक संरक्षण मिलना बाकी है। तो चिंता तो होगी ही कि कहीं इस कार्रवाई में इन्हें नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल, विरासत कार्यकर्ता यही चिंता जता रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति बहुत ही पेचीदा है। एक तरफ पर्यावरण बचाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और दूसरी तरफ एक 1300 साल पुरानी बसावट, हजारों लोग, उनके घर, उनकी रोजगार और साथ में ऐतिहासिक धरोहर। संतुलन बनाना वाकई बहुत मुश्किल लग रहा है। संक्षेप में कहें तो ये पर्यावरण कानून, लोगों के अधिकार और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के बीच एक सीधा टकराव है। इरादा शायद नेक हो, पर जमीन पर असर बहुत गंभीर है। सच में, एक पूरा गांव अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है
और गुर्जर समुदाय का इस तरह एकजुट होना दिखाता है कि मामला कितना अहम है उनके लिए। जी। तो आज की हमारी ये बातचीत यहीं तक। अगर आपको ये जानकारी अहम लगी और आप ऐसे ही विषयों पर और जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और इस चर्चा को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या कोई ऐसा रास्ता मुमकिन है जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी हो, हजारों लोगों के घर और जिंदगी भी बच जाएं और हमारी सदियों पुरानी विरासत भी महफूज रहे? शायद इसी संतुलन को खोजना ही इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है।